नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 11 महीने पहले इंदौर की सोनम ने जो शिलोंग में किया था, 11 महीने बाद ठीक वही काम पुणे की सिया ने कर दिया। जैसे सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को खाई में धक्का दिया था, ठीक वैसे ही पुणे की सिया ने अपने मंगेतर को खाई में धक्का देकर मार डाला। 4 महीने पहले ही रिया और केतन की सगाई हुई थी और 5 महीने बाद दोनों की जयपुर के एक आलीशान पैलेस में शादी होनी थी। ये तस्वीर तो याद होगी आपको, ये ऊंची चढ़ाई और ये उससे भी गहरी खाई। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, वही ऊंची चढ़ाई और उससे भी गहरी खाई। ये दोनों तस्वीरें देश के दो किनारों की है। पहली तस्वीर शिलोंग की है, करीब साल भर पुरानी। दूसरी तस्वीर पुणे से 52 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक लोहागढ़ किले की है। पुणे की इस खाई की कहानी जिसने भी लिखी, उसने 100% सोनम की कहानी सुन रखी थी। सोनम राजा रघुवंशी, याद आया आपको ये नाम? पिछले साल 23 मई की वो तारीख थी जब सोनम ने शादी के हफ्ते भर बाद ही हनीमून के नाम पर अपने पति राजा रघुवंशी को शिलोंग में इसी ऊंचाई से धक्का देकर खाई में फेंक दिया था। अब 11 महीने बाद सोनम की कहानी पुणे की सिया गोयल ने दोहरा दी। कमाल का इत्तेफाक है दोनों कहानियों में, मतलब हर कदम हूबहू सब कुछ एक जैसा। कत्ल के लिए चुनी गई जगह एक जैसी, कत्ल करने का तरीका एक जैसा और कत्ल की वजह भी बिल्कुल एक जैसी। बस फर्क एक ही था, सोनम ने शादी के एक हफ्ते बाद अपने पति का कत्ल किया तो सिया ने सगाई के बाद होने वाली शादी से ऐन पहले अपने होने वाले पति को मार डाला। ये पुणे की सिया गोयल है और ये पुणे के एक अमीर बिजनेसमैन के बेटे केतन विशाल अग्रवाल। कुछ वक्त बाद ही सिया और केतन की शादी होनी थी। इस डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जयपुर में एक महल की बुकिंग हो चुकी थी। मेहमानों को पुणे से जयपुर ले जाने के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन तक बुक हो चुके थे, लेकिन तभी बस एक साजिश की चिंगारी उठी और केतन के घर वालों के सपने खाई में समा गए। केतन और सिया की जयपुर में शादी होने वाली थी, जिसके लिए लगभग 17 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। विला बुक करना हो, रिजॉर्ट बुक करना हो, इस सभी के लिए ये पैसा इस्तेमाल किया गया था। अहम बात यह है, गोयल फैमिली और अग्रवाल दोनों काफी खुश थे क्योंकि लड़की उनके यहाँ बहू बनकर आने वाली थी और इसी सब में जोर तोर से शॉपिंग शुरू थी। लोग सोना और कपड़े खरीदने के लिए जा रहे थे और उससे पहले ही घर वालों ने लोहगढ़ के प्री वेडिंग शूट के लिए हाँ भर दी। सिया केतन को लेकर लोहगढ़ पहुंच गई और ये हादसे के बाद दोनों फैमिली अब सदमे में है। सोनम चैप्टर 2 की इस कहानी की शुरुआत होती है 18 जून को। पुणे से करीब 52 किलोमीटर दूर यह ऐतिहासिक आयरन फोर्ट यानी लोहागढ़ किला है। यहाँ सैलानी घूमने और ट्रैकिंग के लिए आते हैं। सिया गोयल अपने मंगेतर केतन अग्रवाल के साथ 18 जून की सुबह 10:30 बजे इसी किले में आती है। दोनों किले की सबसे बुलंदी पर पहुंचते हैं। वहां अचानक केतन का पैर फिसलता है और वो सीधे 340 फीट गहरी खाई में जा गिरता है। केतन को खाई में गिरते देख सिया जोर से चिल्लाती है और आसपास मौजूद गार्ड को रोते हुए बताती है। इसके बाद गार्ड पुलिस को फोन करते हैं और सिया अपने घर वालों को। 18 जून 2026 को एक जो वुड बी कपल है जिनकी एंगेजमेंट फरवरी में हुई थी, सिया गोयल और केतन अग्रवाल, ये लोहगढ़ किले पे घूमने के लिए गए थे और वहाँ पे तकरीबन 10:30 पौने 11 के आसपास सिया गोयल ने फ़ोन करके बताया कि वो जो लड़का केतन अग्रवाल है वो फिसल के गिर गया और उसकी लोहगढ़ किले से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है। लोहगढ़ किले से केतन को जोर से धक्का देने के बाद सिया खुद चिल्लाने लगी। वहां के वॉचमैन को बुलाया, इतना ही नहीं बल्कि पुलिस को भी इत्तला कर दिया।
अब हादसा होने के बाद वे रोने लगी, फैमिली को इन्फॉर्म किया और सबको यही लगा कि प्री वेडिंग शूट के दरमियान उसका पैर फिसल गया और वो गिर गया। सभी को ये एक्सीडेंटल डेथ लग रही थी। पुलिस ने इसी की तरह की नोटिंग भी की। किले के गार्ड और पुलिस अब खाई में केतन को तलाश करना शुरू करते हैं, पर खाई बहुत गहरी थी और एरिया बड़ा। पहले दिन की तलाश नाकाम रही। 19 जून को फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और आखिरकार केतन की लाश खाई से बरामद हो गई। लाश बरामद होने के बाद पुलिस एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज कर लेती है। वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिस और इसके जो मैयत है और वो जो लड़की है उसके घर वाले गए, तो पुलिस स्टेशन में उसी दिन एडी दाखिल की गई 36/2026 जो है सेक्शन 194 के अंतर्गत। जिस घर में कुछ महीने बाद ही शहनाई बजने वाली थी, वहां मातम पसरा था। पोस्टमार्टम के बाद 20 जून को केतन का पुणे में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। सगाई के बाद और शादी से ऐन पहले केतन की मौत को लेकर हर कोई सिया के लिए गमजदा था। केतन की मौत के अगले दिन सिया का बर्थडे भी था। इस मौके पर सिया ने एक भावुक और मार्मिक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाला। धीरे धीरे अब पूरा परिवार ये यकीन कर चुका था कि केतन की मौत एक हादसा थी। पांव फिसलने की वजह से वो खाई में जा गिरा, लेकिन केतन के पिता और केतन की बहन इस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। वजह ये थी कि केतन अक्सर ट्रैकिंग पर जाया करता था। फिर तभी 22 जून को सिया अपने होने वाले ससुराल पहुंचती है शोक के लिए। इसी दौरान पहली बार केतन की बहन सिया से पूछती है कि केतन किस तरह खाई में गिरा। ये सुनते ही सिया घबरा जाती है। बहन को लगता है कि वो कुछ छुपा रही है। उसी वक्त केतन की बहन अपने पिता से सिया को लेकर शक जताती है। पिता को पहले से ही शक था, लिहाजा वो फौरन पुलिस के पास पहुंचते हैं। तो पहले 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए। उसके बाद इमीडिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, 5 जून को भी जाना है। तो 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया कि जब 31 को जाके आए तो रोज रोज वहाँ क्या काम है। लेकिन उसने बहुत जिद की कि नहीं मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। लेकिन फिर किसी वजह से वो जा नहीं पाए। फिर वो लोग जा रहे थे 6 तारीख को शाम को बाली। जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे। सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए। एयरपोर्ट से वो रिटर्न आ गए। रिटर्न आने के बाद हमें ये समझ में नहीं आया कि एक ही बैग में जब सब चीजें रखी हुई थी, बाकी सब करेंसी, क्रेडिट कार्ड्स, बाकी के पासपोर्ट अवेलेबल हैं, और एक ही पासपोर्ट कैसे चोरी हो सकता है। बट उसको अब ऐसा लग रहा है कि उस वक्त उसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया। ऐसा लगा जैसे कैब ड्राइवर ने निकाल लिया होगा, कहीं गिर गया होगा। उसके बाद फिर वापस से उसने जिद की कि उसको जाना है लोहगढ़ किला। तो हमारे को समझ में नहीं आ रहा है क्यों जाना है। लेकिन बाली कैंसिल होने के बाद, पहले भी ये कैंसिल होने के बाद, फिर ये 14 को गए। शायद सोनम की कहानी कभी पुणे में भी जिंदा थी, इसीलिए केतन के परिवार ने अब सिया के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। तब तक पुलिस ने भी सिया के मोबाइल और सोशल मीडिया अकाउंट में ताक झांक शुरू कर दी थी। साथ ही साथ अब पुलिस लोहागढ़ किले के अंदर और बाहर की सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें भी खंगाल रही थी। इन्हीं तस्वीरों को खंगालते हुए पुलिस को एक अजीब तस्वीर नजर आई। एक शख्स जो हुडी पहनकर किले में आया था। यह तस्वीर इसलिए अजीब थी क्योंकि एक तो गर्मी, ऊपर से चढ़ाई के दौरान ज्यादा गर्मी लगती है, फिर भी उसने हुडी पहन रखी थी और उस हुडी से अपने चेहरे को भी छुपा रखा था। सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि यह शख्स लगातार सिया और केतन के पीछे पीछे चल रहा था, पर उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। अब पुलिस ने सिया के कॉल डिटेल को खंगालना शुरू किया। पुलिस की नजर एक नंबर पर जाकर ठहर गई। वजह यह थी कि उस नंबर पर सिया ने जनवरी से लेकर जून तक, यानी पिछले 6 महीने में 2004 कॉल किए थे, और इन 2004 कॉल्स के दौरान उसने कुल 338 घंटे बात की। पुलिस ने जब उस नंबर को खंगाला तो पता चला वो नंबर चेतन चौधरी नाम के एक लड़के का है। चेतन पुणे के उसी इलाके में रहता है जहां सिया के पिता प्रवीण गोयल का बिजनेस है। अब पुलिस ने चेतन के कॉल डिटेल निकाले, खासकर 18 जून के, लेकिन पुलिस हैरान रह गई।
18 जून की सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक चेतन का नेट बंद था और फोन का लोकेशन चेतन का दफ्तर दिखा रहा था। अब पुलिस ने चेतन के दफ्तर के कर्मचारियों से पूछताछ की। इस पूछताछ में पता चला कि 18 जून को चेतन अपना फोन दफ्तर में ही छोड़कर अपने एक कर्मचारी का फोन अपने साथ ले गया था। उस कर्मचारी के फोन नंबर की लोकेशन जब ट्रेस की गई तो उसकी लोकेशन वही लोहागढ़ किला निकला। अब पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि असल में हुडी में चेहरा छुपाए शख्स कोई और नहीं, चेतन चौधरी ही है। पुलिस ने फौरन चेता और सिया दोनों को हिरासत में ले लिया। ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो इस यहाँ पे ये लड़की इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है। तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। जब चेतन चौधरी इस पूरे मामले में सामने आया तो लोकेशंस निकाले गए, सीडीआर चेक किए गए और उसके बाद ये क्लियर हो गया कि इस पूरे मामले में एक्सीडेंटल डेथ नहीं बल्कि साजिश रची गई है और वो भी सिया और चेतन इन दोनों ने मिलकर साजिश रची और केतन की इसमें मौत हो गई। दोनों ने पूछताछ में आखिरकार अपना जुर्म कबूल कर लिया। इन दोनों की कहानी भी सोनम और राजा रघुवंशी जैसी ही कहानी निकली। असल में चेतन के पिता पुणे के एक अमीर कारोबारी हैं। सिया के पिता भी शहर के इज्जतदार बिजनेसमैन। दोनों परिवार इकट्ठा हुए और इसी साल फरवरी में केतन और सिया की सगाई कर दी। शादी इसी साल 26 नवंबर को जयपुर के एक महल में होनी थी। शादी के लिए उस महल को 17 करोड़ में बुक किया गया था। मेहमानों को लाने ले जाने के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन भी बुक किए जा चुके थे। लेकिन इधर सिया की जिंदगी में कुछ और ही कहानी चल रही थी। पिछले साल दिवाली के मौके पर सचिन चौधरी से उसकी मुलाकात हुई। दोनों में प्यार हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन तभी घर वालों ने सिया की शादी केतन के साथ तय कर दी। सिया इस रिश्ते से खुश नहीं थी क्योंकि वो चेतन से शादी करना चाहती थी। अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए। और ये विचारधारणा इनको इनके परिवार से, इनके संस्कारों से ही आई होगी। उसके सिवा एक 20 साल के लड़की में इतना किसी का मर्डर करने तक का सोच आना और करना कहां तक पॉसिबल है? तो ये इनके माता पिता, परिवार जहां से आई होंगी, उन्होंने किसने क्या सीख दी, अब ये मैं बता नहीं पाऊंगा। सिया किसी तरह शादी से पहले केतन से पीछा छुड़ाना चाहती थी। इसके लिए उसने चेतन के साथ मिलकर साजिश रचनी शुरू कर दी। इत्तेफाक से 31 मई को ट्रैकिंग का शौकीन केतन सिया को अपने साथ इसी लोहागढ़ किले में लाता है। यहाँ आने के बाद पहली बार सिया को यह ख्याल आया कि अगर वो ऊंचाई से केतन को धक्का दे दे तो वो खाई में गिर जाएगा और सबको यही लगेगा कि एक हादसा है। इसके बाद 14 जून को सिया जिद कर केतन को एक बार फिर इसी किले में लाती है। वो केतन को 14 जून को ही मारना चाहती थी, लेकिन वो केतन को धक्का नहीं दे पाई। 14 को मुझे कल वहां पता चला कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। तो उस वक्त उसके ध्यान में नहीं आया कि इसने मेरे को धक्का मारा था गिराने के लिए, लेकिन अभी सांप का बहाना कर रही है। फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था। महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं,
केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर, अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे। तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे। पहली कोशिश नाकाम होने के बाद 18 जून को वो फिर केतन को अपने साथ इसी जगह लाई। इस बार उसने केतन से कहा कि ये जगह अच्छी है और प्री वेडिंग शूट के लिए उसे फिर से ये जगह देखनी है। केतन तैयार हो गया। उधर सिया ने चेतन को अपना प्लान बताया। प्लान के तहत चेतन को सिया और केतन के पीछे पीछे आना था। इसके बाद जैसे ही केतन किले की ऊंचाई पर पहुंचा, मौका देखते ही सिया और चेतन दोनों ने मिलकर केतन को धक्का दे दिया। सिया की इस साजिश से शायद केतन बच जाता। असल में कुछ दिन पहले ही केतन ने अपनी बहन सिया और एक दोस्त के साथ इंडोनेशिया के बाली जाने का प्लान बनाया था। सभी घर से एयरपोर्ट के लिए रास्ते में थे, पर सिया बाली जाना नहीं चाहती थी। लिहाजा साजिश के तहत उसने रास्ते में एक रेस्तरां में रुककर केतन का पासपोर्ट फाड़कर वॉशरूम में फ्लश कर दिया। पासपोर्ट न होने की वजह से सभी को वापस लौटना पड़ा। जून के पहले वीक में प्री वेडिंग शूट के लिए ये लोग बाली जाने का प्रोग्राम बनाया था। तो बाली के लिए यहाँ से मुंबई के लिए निकले थे, लेकिन वहाँ से इनको वापस आना पड़ा क्योंकि एयरपोर्ट पे इनको जाके समझ आया कि जो केतन अग्रवाल है, जो इस केस में मैयत है, कि उसका पासपोर्ट मिसिंग था। तो उसकी जो स्टोरी ऐसी है कि इस लड़की ने, सिया गोयल ने ही उसका जो पासपोर्ट है वो निकाल लिया था और उसको डिस्प्लेस किया था सो कि ये कतर बाली ना जा पाए। आइए अब वापस 11 महीने पुरानी सोनम की कहानी में झांकते हैं। सोनम भी अपने बॉयफ्रेंड सचिन की वजह से राजा रघुवंशी से शादी करना नहीं चाहती थी। सोनम भी सिया की बाली की तरह राजा के साथ बेंगलुरु जाना नहीं चाहती थी। जिस तरह सिया जिद कर केतन को लोहागढ़ किला लाई, ठीक उसी तरह सोनम ने भी कामाख्या देवी के मंदिर के दर्शन की आड़ में राजा को अपने साथ गुवाहाटी होते हुए शिलांग ले गई। सोनम ने भी भाड़े के कातिलों के साथ मिलकर अपने हाथों से राजा को खाई में धक्का दिया। तो सिया ने भी अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर केतन को खाई में धक्का दिया। अब आप ही बताइए, यह कहानी सोनम चैप्टर 2 है कि नहीं? श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओंकार वाबले, पुणे, आज तक। वैसे सिया से याद आया कि आपको सोनम का भी अपडेट दे दूं। शिलांग की एक अदालत ने कुछ वक्त पहले ही सोनम को जमानत पर रिहा कर दिया है। हालांकि सोनम इंदौर नहीं लौटी, बल्कि वो अब भी शिलांग में है। जमानत पर बाहर आने के बाद सोनम ने शिलांग के एक लोकल न्यूज चैनल से बात की। पेश है उसी बातचीत का कुछ हिस्सा। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।